नमस्कार साथियों, जनचेतना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई रोज़गार पा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी या बहुत बड़ी डिग्री आपके लिए आपको चाहिए। ये बस आपकी क्षमता तय करेगी कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में किस मुकाम तक पहुँचना है। आपकी कामयाबी आपकी क्षमता पर ही निर्भर करेगी। आज हम ऐसे ही एक युवा साथी से आपको मिलवाने वाले हैं जिसने छोटी सी उम्र में ही डिजिटल मार्केटिंग में तहलका मचा दिया। कौन है वो, क्या करते हैं ऐसा, अभी उन्हीं से जान लेते हैं। सुरेंद्र जी ने जितेंद्र जी को सम्मानित किया। सर, स्वागत है आपका जनचेतना चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जनचेतना को थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, तो थैंक यू गोल्डी भाई। जितेंद्र जी, अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, क्योंकि आपके आने से पहले हमने रिवील नहीं किया कि हु इज़ कमिंग टू अस। ओके, तो बताना चाहूँगा मेरा नाम जितेंद्र गोस्वामी है, जैसे आप सब लोग जानते हैं। सो बेसिकली 4 साल मैंने जॉब करी है कॉर्पोरेट के अंदर, अच्छी MNC कंपनीज़ के अंदर। मेरी लास्ट कंपनी अमेज़ॉन थी। तो जॉब छोड़ के मैं अब अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम है SMMPackage.in। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे मेरे बारे में, जितेंद्र गोस्वामी, या मेरी कंपनी के बारे में, तो आपको फर्स्ट पेज के ऊपर ही पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपने शुरुआत की डिजिटल मार्केटिंग से। ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग में आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी ब्रांड हम प्रमोट कर सकते हैं वाया डिजिटली। अभी आपने देखा होगा सब कुछ आज के टाइम में ऑनलाइन आता जा रहा है, राइट। जो छोटे शॉपकीपर्स हैं उनकी सेल कम होती जा रही है, और जो ऑनलाइन है उनकी सेल डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ही जो है वो लोग अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। और इस ये डिजिटल मार्केटिंग अगर हम बात करते हैं तो इसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसकी पहुंच के बारे में, तो ये वर्ल्ड वाइड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर अपना ओपन करते हैं तो आप पूरे इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने सामान को सेल कर सकते हैं। आपको जो क्लाइंट्स है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड मिलेंगे। जी, अभी बात कर रहे थे छोटे दुकानदारों की, तो छोटे दुकानदारों को हम मतलब डिजिटल मार्केटिंग से किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, या ये सिर्फ वही बड़ा मगरमच्छ है जो छोटी मछलियों को खा जाएगी, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि छोटे शॉपकीपर्स अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं तो उनकी सेल इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर एक शॉप एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर है तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल कस्टमर हैं सिर्फ वही आएंगे। लेकिन अगर हम इसको ऑनलाइन लेके जा रहे हैं अपनी शॉप को या अपने बिजनेस को, तो हमारे पास कस्टमर के लिए लिमिट नहीं रहेगी। आप अगर फतेहाबाद के अंदर बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, अगर आपको अपना सामान आउट ऑफ द इंडिया भी सेल करना है तो आप कर सकते हैं ईजिली जी वाया डिजिटल मार्केटिंग। तो इसके मतलब आपकी अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आपने जो शुरुआत थी वो किस तरह से की थी? क्या शुरुआती दौर रहा था आपका? मैंने स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट नहीं की थी। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4-5 बिजनेस किए हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, आपका एफिलिएट मार्केटिंग है, रीसेलिंग है, ट्रेडिंग है। तो उसके अंदर मुझे सक्सेस नहीं मिली। मेरे पैसे भी इन्वेस्ट हुए, टाइम भी इन्वेस्ट हुआ, बट रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे। उसके बाद बट मैंने गिव अप नहीं किया। तो मुझे लाइफ में कुछ करना था ऐसा कि जॉब से हट के कि मेरा नाम हो, ठीक है। तो जॉब के साथ साथ मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करी, गोल्स बनाए, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, गोल्स को अचीव किया। तो मेरा एक गोल ये भी था कि मुझे फुल टाइम बिजनेस करना है। तो आज के टाइम में आप सब देख रहे हो कि मैं फुल टाइम बिजनेस ही कर रहा हूँ, जॉब अपनी छोड़ चुका हूँ। और जॉब भी ऐसी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी अमेज़ॉन, जो लोगों की ड्रीम कंपनी होती है। एक टाइम में मेरी भी ड्रीम कंपनी थी कि मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, लेकिन वो ड्रीम चेंज हुआ क्योंकि वो कंप्लीट हो गया। चेंज नहीं कह सकते, अपग्रेड हुआ कि जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम अपनी बिजनेस में लगाऊँ। आपने बात की नाम की, नाम के साथ साथ इसके अंदर कमाई के कितने अवसर हैं? कमाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसके लिए क्लाइंट्स चाहिए, राइट। और क्लाइंट्स का अगर आपका डेटाबेस जितना बड़ा होगा, कमाई उतनी ही बड़ी होगी। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर कहीं जाने की नीड नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज अवेलेबल है और थोड़ी गाइडेंस आपको है, तो आप घर बैठे बैठे अच्छी अर्निंग कर सकते हो इसको लेके। इसमें फिर बेसिक चीज़ें जो क्या क्या रहती हैं किसी भी इंसान के लिए अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो? आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हो। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। अगर किसी को करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कोचिंग सेंटर भी अवेलेबल हैं, हिसार में भी हैं, अपने फतेहाबाद में भी हैं, और आउट ऑफ दिल्ली भी हैं, मतलब हर जगह अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस वो आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप जाके प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले रहे और आपने नाम का कोर्स कर लिया, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का।
नॉलेज देने के लिए हमारे जितेंद्र गोस्वामी जी मौजूद हैं। आप कभी भी इनसे बात कर सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारी स्लाइड्स के नीचे चल रहा है। आप किसी भी समय, रात के समय तो नहीं कहूँगा, बट जो ऑफिशियल समय रहेगा, आप कभी भी अपनी किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से तो आप ले सकते हैं। जितेंद्र जी, क्या हम इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जॉब के साथ साथ इसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। उस समय मैंने 1 से 2 घंटे देना स्टार्ट किया था। 1 से 2 घंटे क्योंकि मेरी जॉब भी चल रही थी, मुझे खुद का बिजनेस भी देखना है, टाइम मैनेज भी करना है, क्योंकि मेरी शिफ्ट होती थी 5 से 2 की। अब इवनिंग में 5 to 2 PM 2 बजे के बाद जब मैं अपने फ्लैट पे आता था, उसके बाद मैं अपने बिजनेस को टाइम देता था। मैंने ये बिजनेस अगर बिल्ड किया तो मैंने रात को ही किया है। 2 बजे के बाद आके सुबह तक मैं काम कर रहा हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी आपकी कन्वीनियंस टाइमिंग है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट कर सकते हो, बट टाइम देना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो नहीं चलने वाला, और उसके फिर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। जितेंद्र जी, डिजिटल मार्केटिंग और हम अगर कहें जो रूटीन में अपनी शॉप चल रही है, दुकानदारी चल रही है, या डिजिटल या ऑफलाइन के अंदर डिफरेंस क्या है मेजर? ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं रिगार्डिंग अपना ऑनलाइन मार्केटिंग का, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आप ये मान के चलो, सपोज हमने 1000 रुपीज़ स्पेंड किए अपने किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो अगर हम 1000 रुपीज़ ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर करेंगे तो हम 1 या 2 बैनर या 4 बैनर लगा के एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्या होगा, उसी 1000 रुपीज़ से आप 4 सिटीज़ के अंदर अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी है रादर दैन ऑफलाइन मार्केटिंग। विश्वास काफ़ी कम करते हैं लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर, तो ऐसे में उनका विश्वास कैसे बनाया जा सकेगा? विश्वास इसलिए क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपको प्रॉपर नॉलेज लेके उसके बारे में रिसर्च करके उसके बाद ही आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर बिलीव होगा, राइट। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप किसी भी पर्टिकुलर जो भी फेक वेबसाइट होती हैं या जो भी स्कैमर्स होते हैं उनके पास अगर आप कुछ इन्वेस्ट करने वाले हो या वहाँ से कुछ परचेज करने वाले हो, तो ऑब्वियसली आपके साथ स्कैम होगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर नॉलेज से, एक्सपीरियंस से और सर्च करके, क्योंकि मेन है रिसर्च, गूगल के ऊपर आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है, आप रिसर्च कीजिए कौन सी वेबसाइट अच्छी है, कौन सी ट्रस्टेड है, राइट। ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर जाइए, आपका डाटा बिल्कुल सेफ रहता है, स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको स्कैम से बचना है ऑनलाइन, तो सबसे पहले आप रिसर्च कीजिए कि आप जो वेबसाइट चेक कर रहे हैं, जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या जहाँ से कुछ परचेज़ कर रहे हैं, वो ट्रस्टेड है या नहीं है। अगर वो ट्रस्टेड है तो आप जो है वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं, अपना इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए इतना आपको इशू नहीं आएगा, क्योंकि स्कैम इसीलिए हो रहे हैं, लोगों को गाइडेंस नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए जो स्कैमर्स हैं वो ईजिली स्कैम कर लेते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जितेंद्र गोस्वामी से जानेंगे कि हैकिंग सिस्टम को किस तरह से हम पहचान सकते हैं, अच्छी तरह से परख सकते हैं, किस साइट पर जाएं, किस पर ना जाएं, इन सभी बातों पर चर्चा रहेगी। आप बने रहिए जनचेतना चैनल के साथ। अरे ठीक से खा तो लो। बाय पापा। थैंक यू पापा। बेटे, तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो? पहले इम्यूनिटी, बाद में ड्यूटी। पापा, इम्यूनिटी भी और ड्यूटी भी। हिमालय लाए हैं क्यूडी इम्यूनिटी माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स, जिसमें है तुलसी, लोधरा और शांता जैसे इम्यूनिटी देने वाले नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। क्यूडी इम्यूनिटी, मेरा इम्यूनिटी बूस्टर ऑन द गो, एनी टाइम एनीवेयर। साथियों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिक्योरिटी सिस्टम, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का सिलसिला जारी है। जितेंद्र जी, आजकल हैकिंग बहुत हो रही है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप ऐसा क्या करते हैं? इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हमारे, आपने अभी रिसेंटली देखो काफ़ी सारे फेसबुक अकाउंट हैक हो रहे थे, लोगों के स्टेटस लग रहे थे कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और पैसे की डिमांड भी की जा रही थी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है। तो अगर इन्होंने हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी सारे टूल्स दिए हुए हैं, अगर हम उनको यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका पासवर्ड भी किसी सामने थर्ड पार्टी को पता है तो भी वो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएंगे जब तक आपके नंबर पे वो OTP नहीं डालता। क्योंकि जैसे हम लोग लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद एक आता है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कोड, वो आपके नंबर के ऊपर आएगा। ठीक है, शायद शुरू किया है जैसे। यस, लेकिन व्हाट्सएप पे अभी इतना इफेक्टिव नहीं है जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम और जीमेल के ऊपर है,
क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हैकिंग हो गई थी। उसमें क्या होता था, लोग बहुत इजीली आपका अकाउंट हैक कर सकते थे। तो काफ़ी कंप्लेंट्स होने के बाद इन्होंने अपना सिक्योरिटी सिस्टम को काफ़ी टाइट कर दिया। आज के टाइम में हैक करना बहुत रेयर है, अगर सामने वाले को नॉलेज है कि वो अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकता है। तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आप लगाइए तो आपका अकाउंट, अगर किसी को पासवर्ड भी पता है तो भी हैक नहीं हो सकता। यस। और ये जो सोशल साइट्स होती हैं, इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी साइट सेफ है? ये डिपेंड करता है कि आप जो वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं है। उसके लिए अगर आप देखेंगे, एक SSL सर्टिफिकेट होता है हर वेबसाइट के ऊपर जो सिक्योर है। साइड पे एक लॉक का सिंबल आता है, ठीक है, वो आप चेक करेंगे तो वो आपके लिए सिक्योर होती है। ठीक है, उसके बाद भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी जो भी वेबसाइट आप चेक कर रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कंपनी वर्क करती है, उसके अकॉर्डिंग कि आप उसके ऊपर अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यस। सुना है आपको बहुत से नेशनल इंटरनेशनल जर्नल ने भी काफ़ी सम्मानित किया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे? यस, क्योंकि अभी मुझे रिसेंटली जो है बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला था उड़ान इवेंट के अंदर। ठीक है, वहाँ पे 2 कंपनी ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया था, तो उससे रिलेटेड मेरे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। और अभी आप गूगल के अंदर अगर आप मेरा नाम गूगल न्यूज़ के अंदर सर्च करेंगे तो आपको पहले 2 आर्टिकल्स मेरे ही मिलेंगे। यस, तो इसके ऊपर अभी धीरे धीरे भगवान की कृपा से और पेरेंट्स की कृपा से काम चल रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है, अगर गूगल में कोई मुझे सर्च भी कर रहा है तो इसको ईजिली मेरे बारे में डिटेल्स मिल सके। चलो, ये खैर फतेहाबाद हरियाणा के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है, एक छोटा सा शहर और हरियाणा के अंदर हरियाणा का भी नाम रोशन ही हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब सोशल मीडिया का दौर है। पीछे अपने जो नितिन गडकरी जी हैं, मंत्री जी, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने कैसे यूट्यूब से लाखों रुपए कमाए। तो ऐसे में जो यूट्यूब चला रहे हैं वो लोग अपने चैनल को किस तरह से बढ़ाएं? सबसे पहले हर एक यूट्यूबर का ड्रीम होता है कि उसका चैनल मोनेटाइज हो, राइट। कोई भी अगर अपना चैनल या तो शौक के लिए खोलता है या अर्निंग पर्पस से खोलता है। ठीक है, अर्निंग पर्पस से जो लोग खोल रहे हैं उनको फर्स्ट स्टेप ही यही है कि उनको अपना जो क्राइटेरिया है वो मेट करना होता है। जो क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 आवर वॉच टाइम का, वो क्राइटेरिया मेट होने के बाद ही उनका चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया जाता है। उसके बाद भी अगर आप चेक कर रहे हैं अर्निंग सोर्स के लिए यूट्यूब के रिगार्डिंग, तो आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उस व्यूज़ के ऊपर भी आपका ये रहेगा कि कितने लोगों ने ऐड देखी है। सेकंड थिंग, उसका रिटेंशन टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट होके आपको अमाउंट प्रोवाइड करवाता है। तो आपकी जो मार्केटिंग एजेंसी है जो जिसकी हम बात कर रहे थे, तो क्या इस काम में भी वो हेल्पफुल रहती है? यस, मेरी कंपनी smmpacket.in है जो लोगों के यूट्यूब चैनल को भी मोनेटाइज करती है, और अभी तक मैं 110 प्लस यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर चुका हूँ विद 100% सक्सेस रेट से। अगर मैं किसी का चैनल अपने पास ले रहा हूँ काम करने के लिए, तो आप ये समझ के चलिए कि वो 100% मोनेटाइज होगा। यस, वो हम ऑन पेपर भी लिख के दे सकते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा अमाउंट रिटर्न है। बाकी उसके कंटेंट पे डिपेंड करेगा कि किस तरह के ग्रो कर पाएगा। एग्जैक्टली, वो आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर है। अगर मान लीजिए आपने मोनेटाइज करके छोड़ दिया, उसके बाद आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, वो आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वायरल नहीं होगा। मेरा काम है आपको एक जरिया दे देना यूट्यूब से कमाने का, जो हर यूट्यूबर देखता है कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं। वहाँ तक हम आपको लेके जाते हैं। उसके बाद का काम आपका होता है कि आप कंसिस्टेंट उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो उसके ऊपर आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। उसके लिए भी आपकी अगर कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप हमेशा अवेलेबल? डेफिनेटली, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए सोशल मीडिया से रिलेटेड तो आप किसी भी टाइम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8708717757। किसी भी टाइम पे आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको रिस्पॉन्स करेगा। डिजिटल मार्केटिंग की हम बात ही कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क फैक्टर कितना है? रिस्क फैक्टर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, अगर हम बिजनेस पर्पस से देखते हैं तो। क्योंकि अगर हम कोई काम अपने पास ले रहे हैं, रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आप किसी जेन्युइन पर्सन से काम नहीं करवा रहे हैं, राइट। अगर कोई भी मार्केटिंग है, आपको ब्रांड प्रमोट करवाना है, आपको अपना कोई भी कंटेंट प्रमोट करवाना है, अगर आप किसी जेन्युइन पर्सन से नहीं करवा रहे हैं तो वो आपके लिए स्कैम है। लेकिन अगर आप किसी जेन्युइन पर्सन से जिसको आप जानते हैं या ऑलरेडी आपने उसकी सर्विसेज ली हुई हैं, तो अगर आप उससे काम करवा रहे हैं तो आपका रिस्क फैक्टर 0% है, क्योंकि आपको पता है कि इससे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जी। पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है इसके लिए, अगर कोई काम शुरू करना चाह रहा हो अपना? तो यस, बेसिक नॉलेज तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सोशल मीडिया की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, यूट्यूब कैसे वर्क करता है, गूगल एड्स कैसे वर्क करता है। बट फिर भी अगर कोई सीखना चाहता है कि मुझे इस बिजनेस में आगे ग्रो करना है या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है।
आजकल हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सोशल मीडिया से जुड़े साथियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया यूज़ करो, लेकिन अगर आप उसको एज ए बिजनेस टूल की तरह यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप उसको सही ढंग से यूज़ कर रहे हैं, आप उसको एज ए बिजनेस टूल चेक कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस अगर आज यहाँ पर है तो कल यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करना जानते हैं तो। थैंक यू सो मच जनचेतना को अपना समय देने के लिए जितेंद्र जी। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। तो साथियों, ये थे हमारे साथ जितेंद्र गोस्वामी, जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के अंदर एक नया आयाम, नया मुकाम स्थापित किया है। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। आप भी छोटे से एरिया से, छोटे से गांव, छोटे से कस्बे से किसी भी बड़े मुकाम तक हासिल पहुंच सकते हैं, बशर्ते आप में वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए जो आज हमने जितेंद्र गोस्वामी में देखा। प्रेरणा के लिए इतना ही कहूँगा, अगर आप जितेंद्र गोस्वामी की उम्र जान लेंगे तो आप में अपने आप एक नई चुस्ती और स्फूर्ति का संचार हो जाएगा। इसी तरह की सूचनाओं के लिए आप बने रहिए जनचेतना चैनल के साथ। हम आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।